राजा मरुत को हारा हुआ मानकर शुक ने रावण के विजयी होने की घोषणा कर दी तथा वह बहुत ऊंचे स्वर में गाने लगा। इसके बाद रावण उस यज्ञ में बैठे हुए ऋषियों को खाकर तथा उनके रक्त को पीकर पूर्ण रूप से तृप्त होकर पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। रावण के चले जाने के बाद इंद्रादि अन्य देवता पुनः अपने वास्तविक रूप में आ गए। जिन प्राणियों का उन्होंने रूप धारण किया था उनको इन्होंने वरदान दिया। सर्वप्रथम इंद्र ने नील वर्ण पंखों वाले मोर से कहा, हे धर्मज्ञ, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुमको सर्पादि से कोई भय नहीं रहेगा। तुम्हारे पंखों में मेरी सहस्र आंखों की तरह चिन्ह प्रकट होंगे। जब मैं आकाश द्वारा वर्षा करूंगा उस समय तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। इस तरह इंद्र ने मोर को वरदान दिया। हे राम, वरदान प्राप्त करने से पहले मोरों के पंख केवल नीले रंग के होते थे। देवराज इंद्र से यह वरदान प्राप्त करके सभी मोर वहां से चले गए। हे राम, धर्मराज ने प्रागवंश यज्ञशाला के पूर्व भाग में निर्मित यजमान और उसकी पत्नी के निवास स्थान पर स्थित कौए से कहा, मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो। जिस तरह विभिन्न प्राणी मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों पीड़ित रहते हैं, उसी तरह तुम उन रोगों से पीड़ित नहीं रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे द्वारा तुम्हें दिए गए वरदान से यह संभव होगा। तुम्हें मेरे वरदान की वजह से मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब तक कोई मनुष्य तुम्हारी हत्या नहीं करेगा, तुम जीवित रहोगे यमलोक में।